चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ के पवित्र पावन कार्तिक मास के प्रथम त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, करवा चौथ में मुझे पता है सारी महिलाएं बहुत एक्साइटेड है और बहुत सारे लोगों का फेवरेट त्यौहार है। उनमें से एक मैं भी हूँ। जी हाँ, मेरा भी बहुत प्रिय है। महिलाओं को तो एक सजने संवरने का मौका चाहिए। आपको पता है मुझसे लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर हो, कुंडली देखती हो, सजना संवरना, इतना मेकअप। और मुझे नहीं पता, नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर्स को लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको पता है सजना संवरना आपके शुक्र ग्रह को स्ट्रांग करता है। मेकअप आपके शुक्र ग्रह को स्ट्रांग करता है। आपका दिन बन जाता है, लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं जब आप सच सवर कर, जब आप एक गृहिणी किचन में प्रवेश करती है और जब भोग प्रसाद बनाती है या ब्रेकफास्ट बना रही है, लंच बना रही है, डिनर बना रही है, तो उसका स्वाद। और जब आप कुछ भी बनाए ना, तो देखिए बात जब याद आ जाए ना तो कह देनी चाहिए। कुछ भी बनाए ना तो आप माँ सत्यभामा को याद कर लीजिए, क्योंकि सत्यभामा की जो है हमारे श्याम सुंदर की पटरानी है और उनकी रसोई संभालती थी। कहते हैं इनका नाम लेने से रसोई बहुत स्वादिष्ट बनती है। और अगर आप साथ में माँ अन्नपूर्णा का नाम ले ले तो आय हाय, फिर तो हरि बोल। जी हाँ, हरि बोल। तो चलिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो बहुत खास होने वाली है और आपको बहुत मजा आने वाला है। करवा चौथ में सबसे ज्यादा जो क्रेज रहता है, कैसे फंक्शंस होते हैं, महिलाएं थालियां बदलती हैं, ये तमाम तरह की बातें, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं मेहंदी लगाने से। ठीक है, अब मैं आपको वो बताऊंगी जो आपको करना है। आप खुद मेहंदी लगाएंगी, खुद श्रृंगार करेंगी, जो कुछ भी खुद के लिए करना है, पार्लर जाना है, तैयारी करनी है। आप में से बहुत सारी ऑलरेडी बहुत सारी तैयारियां लोग कर चुके होंगे, अपने वस्त्र, अपना श्रृंगार, अपनी मेकअप, अपनी ज्वेलरी, अपनी मेहंदी, अपना सब कुछ बुक, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हो गई होंगी आपकी। लेकिन उसके पहले जो आपको करना है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना कुछ भी खरीदने से पूर्व सबसे पहले आप माँ गौरा के लिए खरीदेंगे। आप माँ गौरा के लिए चूड़ियाँ खरीदेंगे, चाहे लाल चूड़ियाँ ले या हरी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ लेंगे, सिंदूर लेंगे, बिंदी लेंगे, वस्त्र लेंगे और मेहंदी लेंगे, काजल लेंगे। काजल का, मेहंदी का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि कहानी की किताबों में भी बताया गया है। कहानी की किताबों में तो बहुत कुछ बताया गया है। तो ये जो चीज़, ये जो सामग्री मैंने अभी आपको बताई है ये सामग्री आपने सबसे पहले माँ गौरा को, देखिए सुहागन को, माँ गौरा को आपको सदा सुहागन रहने का वरदान कैसे मिलेगा, ये तो सभी जानते हैं ना। देखिए कुछ बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं। जिन्हें आना है दुनिया में वो आया है, आएगा, लेकिन साथ जाना तो सबको है ना। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत है। आपका प्रेम बढ़ता है, आपके अंदर एनर्जीज बदलती हैं, परिवार के प्रति आपका सम्मान, आपके प्रति परिवार वालों का सम्मान बढ़ता है जब आप ये व्रत रखती हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक और बहुत सारे ऐसे आपके आध्यात्मिक ऐसे बदलाव आप महसूस करते हैं करवा चौथ का व्रत रखने से। खासकर प्रेम को बढ़ाता है। और आजकल पति भी करवा चौथ व्रत रखता है और बहुत सारे लोग, देखिए शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कि पति भी करवा चौथ का व्रत रखे, लेकिन कहा जाता है ना कि प्रेम प्रधान है। अगर पत्नी रख रही हो और पति भी रख रहा है तो क्यों रख रहा है? उसके प्रेम में, प्रेम में रख रहा है। जी हाँ, प्रेम में रख रहा है। इसलिए तो मैं कह रही हूं, प्रेम में भाव देखा जाता है। फिर यहाँ शास्त्र तो आप फॉलो कर ही रही हैं, आपकी पति। ठीक है, और खासकर करवा चौथ के इस त्योहार की पुरुषों को बहुत सारी बधाई हो। हम महिलाओं को तो देते हैं, लेकिन क्योंकि ये व्रत तो पुरुषों के लिए रखा जा रहा है, तो पुरुषों को भी, जितने देख रहे हैं पुरुष, सबको बहुत सारी बधाई। कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लग रही है, एंजॉय कर रहे हैं आप? करवा चौथ पे क्या ऐसा काम है जो हमें गलती से भी, भूल से भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहले एक सुहागन को, माँ गौरा को मेहंदी, फूल, श्रृंगार अर्पण करके आइए, जो आप दे सकते हैं। माँ को मंदिर में रख के आइए। फिर वो एक सुहागन ब्राह्मण की स्त्री, ब्राह्मणी जब लगाएगी मेहंदी तो आपको पुण्य मिल जाएगा। जब वो मांग भरेगी तो आपको ही पुण्य मिलेगा, आप ही के पति की ऊपर कृपा बरसेगी। माता रानी, राधा रानी हमारी प्रसन्न होंगी। राधा रानी जी को सिंदूर जरूर अर्पण करें, राधा रानी को श्रृंगार अर्पण करें, हमारी किशोरी जी को, लक्ष्मी माँ को, जिसी को भी। खासकर गौरा माँ का और महादेव का बहुत प्रिय ये माना जाता है और त्योहार। और
कार्तिक में व्रत कथा में भी बातें आती हैं, उसमें साफ-साफ कथाओं में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ गलतियाँ हैं जो करवा चौथ पे हर महिलाएँ करती हैं, ये आपको नहीं करनी है। क्या? जैसे आप मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने के बाद देखिए, अगर किसी के पास मेहंदी लगाने के पैसे नहीं है ना, तो किसी की मेहंदी आप लगवा दीजिए, ऐसा कर दीजिए। देखिए करवा चौथ बहुत बहुत सुकून मिलेगा आपको। किसी के पास किसी को बिंदी दे दीजिए, किसी को कड़े दे दीजिए, किसी को चूड़ियाँ दे दीजिए, किसी को आई शेडोज़ दे दीजिए, जिसको जो पसंद है वो दे दीजिए। किसी को एक काजल ही दे दीजिए, ठीक है? बट ज़रूर दीजिए। करवा चौथ पर किसी सुहागन को अवश्य प्रसन्न कीजिए, ज़रूर कीजिए। ऐसा कर कर तो देखिए ना, फिर करवा चौथ बहुत स्पेशल हो जाएगा। व्रत तो आप रख ही रही हैं। क्षमा चाहूँगी। करवा चौथ पर आपने क्या नहीं करना? सबसे पहले तो लोग मेहंदी लगवाते हैं। मेहंदी जब भी लगवाएँ, खा पी के लगाएँ। ये जो व्रत है ना, ये खासकर सास का और पति का है। इसका सीधा रिश्ता नाता आपके पति से और सासू माँ से है। आपकी सासू माँ अगर आपको ये व्रत दे रही हैं, अगर कह रही हैं, तो कृपया इस व्रत को अवश्य रखें। और सासू माँ मना कर रही हैं तो मत रखें, लेकिन भाई अगर कोई करना चाहता है और उस बच्ची का मन है, तो सासू माँ रोक भी क्यों रही हैं? रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, ये गलत बात है। अब इसका जो नाता है वो सास से और पति से है। अपनी सास को भी सुहाग का सामान, अगर वो सुहागन है तो अवश्य करें, अगर वो विधवा हैं तो उनको जैसा वो जो भी वेशभूषा है उनके हिसाब से उनको साड़ी या सूट वो जो भी पहनती है उनको अवश्य भेंट करें। उनको चंदन भेंट करें, अपनी सासू माँ को बहुत अच्छा रहेगा। सासू माँ को खीर बनाने के लिए चावल और चीनी खासकर करवा चौथ में रखा जाता है, फिर उस खीर बना के सासू माँ को दी जाती है। सास के लिए किया जाता है। कहा ना, ये त्योहार जो है सास और पति के लिए खासकर है। तो ये जो व्रत है करवा चौथ, इसमें क्या नहीं करना है? सुत्या जगाई ना, रुठिया मनाई ना। सोते हुए पति को जगाते नहीं। आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, पति आपके सो रहे हैं। जब आप पति का समय होगा तो सुनो, उठो जी उठो। नहीं, ये गलती से भी नहीं करना। अगर आपका पार्टनर रूठा हुआ है, नाराज है, गुस्सा है, तो आज उसको नहीं मनाना है। ये बात भाई करवा चौथ की बुक में, पुस्तक में भी लिखी हुई है। सुई में धागा नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना। खास ध्यान रखिएगा इन बातों का। मैं वो बता रही हूँ जो आप भूल जाते हैं कई बार। सुई में धागा नहीं डालना, कुछ ऐसा काम, कुछ काटने का काम नहीं करना, और आज के दिन आपको पति को उठाना नहीं, रूठे हुए पति को मनाना नहीं, ठीक है? तो ये 3 काम खास करके करवा चौथ पर नहीं करते हैं भाई, बिल्कुल नहीं करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो त्योहार है सास का और पति का है, ये मैं बार-बार बोल रही हूँ। हाँ, जब पहला त्योहार होता है, जब शादी के बाद जब पहला करवा चौथ होता है, वैसे तो मैं करवा चौथ पता नहीं कब से रख रही हूँ। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ उन्हीं के लिए मैं करती थी, यूँ समझकर, भाव से। मुझे अच्छा लगता है और जो अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए, बस मेरा ये मानना है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती हो। क्योंकि खुद को प्रसन्न करेंगे तभी तो सबको प्रसन्न रखोगे। जी हाँ, हमारे श्याम सुंदर भी तभी रीझेंगे। अब आपने ये व्रत रखा और मेहंदी का सबसे बड़ा क्रेज़, सबसे बड़ा रोल, सबसे पहला जो काम होता है वो मेहंदी लगवाना होता है, तो किसी की मेहंदी आप लगवा दीजिए। मायके से जब किसी की पहली अ, विवाह होता है तो मायके से मेहंदी लगती है, कई-कई जगह मायके से बहुत सारा शगुन आता है, उसको ससुराल से भी बहुत कुछ मिलता है, बेटियों को मायके से भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य की बात ये है कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ नहीं है। मेरे परिवार में सिर्फ़ मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ हैं, जो कि बहुत प्यारे हैं। बहुत छोटा-सा परिवार है हमारा और बहुत प्यारा है। मेरी सासू माँ नहीं है। पिछले आज से ठीक 12 साल पहले सासू माँ की जो है उनका गोलोक गमन हो गया था, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए कि करवा चौथ पर आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ उनको और बहुत दंडवत है उनके श्री चरणों में। लेकिन ये जो त्योहार है बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे से मनाइएगा। वीडियोस, अपनी फ़ोटोज़, अपने हाथों की मेहंदी सब शेयर कीजिएगा। हम सहेलियाँ लाइव जुड़ेंगे और बातें करेंगे, बहुत आनंद आएगा, ठीक है? तो चलिए आज मैं कुछ उपाय बताऊँगी आपके पति को प्रसन्न करने के लिए। जी हाँ, करवा चौथ पर जो कि आपको अवश्य, अवश्य और अवश्य करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवा चौथ पर ये उपाय करना। करवा चौथ पर मेहंदी लगवाइए, श्रृंगार करिए, सजिए, संवरिए,
मेहंदी जब आप लगाती हैं तो मेहंदी कि जो निकलती हुई मेहंदी है वो इधर उधर पैरों में ना आए, उन्हें एक जगह निकाल ले, वरना इससे आपके पति का सौभाग्य खराब होता है। इसलिए पति के लिए जब आप कर रही हैं तो पति को करवा चौथ वाले दिन ही स्पेशल नहीं, हर दिन स्पेशल फील कराइए, पहली बात। और मैं उन पतियों के लिए भी ये बात बोलूँगी जो अपनी पत्नियों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, धिक्कारते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। जैसे पत्नी नहीं, वो घर की नौकरानी है, वो खाना बना रही है, वो बच्चे संभाल रही है, वो ऐसे कर रही है, वो आपकी पत्नी है भाई। उसको पहले तो बहुओं को, पत्नियों को नौकरानी समझना बंद कीजिए आप लोग। वो नौकरानी नहीं है, नौकरानी जैसा ट्रीटमेंट करना बंद कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि मैं जो देखती हूँ, जो एक्सपीरियंसेस मुझे, मैं उसके बिहाफ पे आपसे बोल रही हूँ कि रिक्वेस्ट है, अगर उसको कुछ अच्छा लगता है उसको भी आराम दीजिए, उसको उन दिनों में आराम दीजिए। आज करवा चौथ है, करवा चौथ पर उसका ध्यान रखिए, लेकिन पति से भी काम ना कराया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि पति के लिए ही करवा चौथ है। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ। और सीधी बात तो ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हैं, कार्तिक कर रही हैं, आनंदपूर्वक कथा सुनेंगी, पूरे दिन आप श्रृंगार में, तैयारियों में रहेंगी, रात्रि में 9 बजे तक चांद निकल आएगा और फिर आप दर्शन करके पारायण करेंगी, प्रसाद पालेंगी। करवा चौथ की तो सबसे अच्छी बात ये होती है। और प्यास लग रही होती है तो जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, मुझे प्यास, प्यास सभी को लग रही होती है, सबको लग रही होती है, लेकिन आराम से, प्रेम से। जब आप बहुत सारी करवा चौथ में गलतियां क्या करते हैं मैं वो बता रही हूँ। मेहंदी इधर उधर आपने नहीं फैलानी है। आपने करवा चौथ पर, करवा मैं देखती हूँ जब करवा पूजा हो गई तो छत पे, बालकनी में, इधर उधर, कूड़े की बाल्टी में अगले दिन मुझे करवा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ये बहुत ज्यादा गलत है। करवा बस करवा चौथ वाले दिन के लिए ही खास है। पति करवा चौथ वाले दिन के लिए ही चरण स्पर्श किए जाना चाहिए, हाँ, लेकिन करवा चौथ पर चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए पति का, लेकिन सिर्फ करवा चौथ पर नहीं, हर दिन करना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, आपने करवा को कम से कम साल भर नहीं, साल भर संभाल कर रखना चाहिए। अगर ये भी ना हो सके तो मैं आपको करवा का एक उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, करवा चौथ पर जब करवा आप पूज लें, जल भर लें, अभिषेक कर लें, चंद्रदेव को खीर से अर्घ देना चाहिए। आपके यहाँ जिससे भी होता है, जैसे जिस विधि से करवा चौथ होता है वो आप कीजिए, लेकिन खीर से, खीर बनाकर, खीर पहले एडवांस में बना लीजिएगा। और आज के दिन रोटी नहीं बनाई जाती, आज के दिन पूरी ही बनाई जाती है, पकवान ही बनाया जाता है। करवा चौथ पर, दिवाली पर, शरद पूर्णिमा पर, ऐसी तिथियों पर रोटी नहीं बनाई जाती। जी हाँ, पूरियां बनती हैं। अब ऐसे में आपने खीर बनाकर चंद्रदेव को उसी खीर से अर्घ देना है। अर्घ दे करके आप जल लेकर जाइए। पहले पति को जल पिलाइए, पहले उसके मुंह मीठा कराइए, पति को जल पिलाइए, फिर पति का जूठन आप पारायण कीजिए, जल पीजिए। इससे देखिए कैसे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कैसे आपके पति का सौभाग्य बढ़ता है, कैसे आप यहां से यहां जाती हैं। जी हाँ, करके देख लीजिएगा। ये छोटे छोटे खास उपाय हैं। अब जब आप करवा चौथ पर, जब आप पति के साथ पारायण कर रही हैं, उनको चलनी में देख रही हैं, डायरेक्ट कहते हैं ना, चलनी से चांद को देख करके ही हम देखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि चलनी में जितने छिद्र हैं, जितने छेद हैं उसमें, उतने वर्षों तक हमें ये करवा चौथ व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। जी हाँ, तो ये जो करवा चौथ है, ये आपकी पति की लंबी उम्र के भाव से होता है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलनी से डायरेक्ट इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि पत्नी की सीधी नजर ना लग जाए पति को, कहीं ऐसी भी बात, ऐसे भी भाव प्रकट किए जाते हैं। इसलिए पहले चांद को चलनी में देखते हैं दिए रख करके, और फिर पति को देखते हैं चलनी से, निहारते हैं। जी हाँ, और पति के चरण स्पर्श कीजिए और वहीं पे पति को एक माला पहनाइए, गुलाब की माला पहना दीजिए। माला अपने पति को पहनाइए गुलाब की, और वो माला पति आधे घंटे तक पहने रहे, 1 घंटे तक पहने रहे, आधे घंटे तक, फिर वो माला उतार कर, चाहे वो चलो 10 मिनट 5 मिनट पहन ले। पति बोल रहे हैं नहीं नहीं ये निकालो, मुझे नहीं पहना, पता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं पहले ही आपका आंसर कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कैसे सवाल आने वाले हैं। अब वो माला उतार कर आप स्वयं पहनेंगे। करो ये उपाय। करवा चौथ पर आपको एक महा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको एक शहद की शीशी लानी है, शहद की शीशी,
उसमें आपको पासपोर्ट साइज अपनी फ़ोटो लेनी है और अपने पति की फ़ोटो लेनी है। वो फ़ोटो लेने के बाद आपने उसको डिप कर देना है, शहद चिपका कर दोनों फ़ोटो को एक तरफ एक साथ चिपका कर शहद लगा लीजिए। दोनों की फेसिंग को साथ में, इधर फेस है, इधर भी फेस है। आपने चिपका दिया छोटी-छोटी फ़ोटो को और आपने शहद की शीशी में डिप करके उसे कस के बंद करके मंदिर में माँ गौरा के चरणों में रख कर आ जाइए कि माँ गौरा हमारा प्रेम बना रहे, अपना ऐसा आशीर्वाद दो, सब अच्छा रहे, कृपा बनी रहे आपकी। ठीक है? और पति मेरे जिस संकट में है उनकी रक्षा करना, उन्हें बाहर निकालो और हम दोनों का खूब प्यार बढ़े। अब माँ गौरा को और महादेव के साथ अब क्या करना है, अगला उपाय। जब आप शिवलिंग की पूजा करने जाएंगे, माँ गौरा और देवादिदेव महादेव की पूजा करवा चौथ पर अवश्य करनी है। जब आप पूजा करने जाएंगे तो वहां पे गठबंधन करेंगे और उस मौली में आप 7 गांठें लगाएंगे। 7 गांठें लगाकर आपने महादेव को माँ गौरा से अच्छे से 7 बार गठबंधन करना है। गठबंधन करके उनको जो है पुष्प अर्पण कीजिए, मीठा अर्पण कीजिए, जो आप पकवान बनाए हैं वो अर्पण कीजिए। और अगर आप खीर बना लेती हैं और खीर ले जाकर प्रदोष काल में महादेव को भी अर्पण करती हैं, उससे अभिषेक कर देती हैं, थोड़ा सा महादेव को चढ़ा देती हैं, तो इससे भी बहुत कृपा होगी। और हाँ, इत्र मंदिर ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इत्र लगाकर माँ गौरा को और महादेव को इत्र चढ़ाकर वहाँ छोड़कर रखकर कुछ दक्षिणा रखकर चुपचाप चले आइए। जी हाँ, ये काम कीजिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मिलती हूँ अगली वीडियो में करवा चौथ के। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय श्री राधे, हरि बोल।